हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। नौकरी के चलते मेरी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर में हर 3-4 साल में होती रहती थी तथा कई बार तो कुछ अर्जेंट काम के चलते भी 2-4 दिन के लिए देश के अन्य किसी भी बाहर शहर में जाना पड़ता था, जिसके चलते रेल, हवाई या बस में भी सफ़र करना पड़ता है। यह बात साल 2013 की है, जब मैंने अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी घर पर समय बिताने और मौज मस्ती करने के लिए ली थी। मैं अपने आप पर ही भरोसा करने वाला और अपनी दुनिया में ही मस्त रहने वाला लड़का हूँ तथा मुझे नई यारी दोस्ती बनाने का भी कुछ शौक नहीं है, क्योंकि आजकल की दोस्ती सिर्फ और सिर्फ पैसों तक ही सीमित हो जाती है। जब मैं खुद अच्छा खासा कमा लेता हूँ तो दूसरों को भरोसे अपनी मस्ती खराब करने का मुझे कोई शौक नहीं है। जब 2013 में जून के महीने में मैं छुट्टियाँ बिताने अपने गांव आया था तो मैंने देखा कि गांव में मेरी उम्र के लड़के बहुत कम ही थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग काम धंधे के चक्कर में बाहर अन्य शहरों में कमाने चले गए थे। इस सब के चलते गांव में मेरा समय काटना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं दिन भर अपने मोबाइल में ही खोया रहता था तथा उसमें गेम्स व टाइम फेसबुक पास कर लेता था। एक दिन मैं ऐसे ही लेटा हुआ विचार कर रहा था कि मेरे पुराने स्कूल व कॉलेज के समय के दोस्तों को फेसबुक पर ढूंढा जाए। इसलिए मैंने कई नाम फेसबुक पर सर्च किया तो मुझे एक दोस्त का नंबर मिला। मैंने उससे चैटिंग करनी शुरू कर दी। जब मैं अपने कॉलेज के समय के एक दोस्त से बात कर रहा था तो मैंने उससे अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों के बारे में पूछा। उसने सबके बारे में बताया। मेरे कॉलेज टाइम में ही एक लड़की साथ में पढ़ती थी जिसका नाम चारू शर्मा था। वो मेरे उसी दोस्त की फेसबुक फ्रेंड थी। मैंने उसे भी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी। मैंने कुछ समय बाद में ही देखा कि उस लड़की ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी तथा वह अभी भी ऑनलाइन थी। फिर मैंने उसको ऐसे ही हाय लिखकर मैसेज किया तो वह उसके हाथों हाथ जवाब भी आ गया। मैंने उससे पूछा, क्या तुमको मैं याद हूँ? उसने बोला, बहुत अच्छे से याद हो। और मैंने उससे बातचीत को आगे बढ़ाते हुए उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा। उसने बताया कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी हो गई थी और उसके हस्बैंड मुंबई में एक फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन वह खुद जोधपुर में रहती है और यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती है। मैंने भी उसको अपने बारे में बताया कि मेरी जॉब कॉलेज की पढ़ाई के दौरान लग गई थी, इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया था और अभी मैं छुट्टी पर गाँव आया हुआ हूँ। ऐसे ही कुछ बातों के बाद मैं अगले दिन बात करने का बोलकर उससे बाय बोल दिया। अगले दिन मैं जब बोल रहा था तो सोचा, क्यों न जोधपुर जाकर कोई मूवी देखी जाए। यही सोचकर मैं गांव से जोधपुर बस में आ रहा था। उसी वक्त मैंने अपने फ़ोन का नेट ऑन कर दिया। तभी उस चारू का मैसेज आया। मैंने उसकी चैट को खोला और उसको बताया कि मैं जोधपुर आ रहा हूँ और टाइम पास करने के लिए कोई फिल्म देखने जाऊँगा। उसी समय चारू ने बताया कि उसके स्कूल की भी आज जल्दी छुट्टी हो गई और अभी घर नहीं जाना चाहती। मैंने उससे मजाक करते हुए कहा, तो फिर आज आ जाओ, मुझे मूवी देखने में अच्छी लगती है। उसने पूछा, तुम कौन से थिएटर में मूवी देखने जा रहे हो? मैंने उसको बताया, मैं ग्लिट्स में जा रहा हूँ। चारू ने झट से बताया कि मैं फिलहाल उसी मूवी थिएटर के नज़दीक में हूँ, इसीलिए जब तुम वहाँ पहुँचो तो मैसेज कर देना। पहले तो मुझे लगा यह मजाक कर रही है, लेकिन फिर मैंने मूवी हॉल के बाहर पहुँचते ही उसको मैसेज कर दिया। मेरा मैसेज करना यह हुआ था कि हाथों हाथ उसका रिप्लाई भी आ गया। उसने बोला, मैं बस पहुँच रही हूँ, लेकिन तुम टिकट ना लेना। मैं काफ़ी सोच में पड़ गया, लेकिन जब वह आई तो उसने बताया कि उसने मूवी की टिकट ऑनलाइन बुक कर दी थी। यह एक इंग्लिश मूवी थी, लेकिन दोस्तों मुझे इंग्लिश मूवी का बिल्कुल भी शौक नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं तो बोर हो जाऊंगा। तब भी मैं चुप ही रहा। जब मूवी शुरू हुई तो हम अंदर आ गए। मैंने देखा कि हमारी सीट सबसे ऊपर वाली लाइन में थी, जिसे हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। वैसे मूवी इंग्लिश थी, इसलिए भीड़ भी कुछ नहीं थी और हॉल में मुश्किल से 40 लोग थे। सीट पर बैठने के बाद चारू ने बताया कि मुझको तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी, तो इसलिए मैंने इंग्लिश मूवी की टिकट ली ताकि कुछ भी डिस्टर्ब ना हो। फिर हम दोनों ने बातें करनी शुरू की तो उसने फिर से वही सब बात बताया कि वह जोधपुर में जॉब करके टाइम पास करती है। उसके हस्बैंड मुंबई में ही व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम दोनों की बात भी दिन भर में मुश्किल से आधा घंटा ही हो पाती है। मैंने उसको चिढ़ाते हुए ऐसे ही बोल दिया, फिर तो तुम्हारे हाथ में भी दर्द होने लगा होगा। उसने मुझे मुक्का मारते हुए बोला,
हाथ तो तुम्हारे दुखने लग गए क्योंकि शादी तक नहीं हुई है। मैंने उसको बताया मुझे जब भी मेरी चॉइस की लड़की मिलेगी तो मैं अगले ही दिन शादी कर लूंगा। उसने पूछा तुम्हारी लड़की तुमको लड़की कैसी चाहिए? मैंने उसको मजाक में बोल दिया कि तुम्हें तो एकदम परफेक्ट लड़की चाहिए। मेरी इस बात को वह समझ नहीं पाई। उसने मुझे खुलकर बताने को कहा। मैंने उसको बताया कि मुझे खूबसूरत परी लड़की और समझदार और मस्ती दिखती हुई ऐसी लड़की चाहिए। उसने पूछा मस्त दिखने वाली से क्या मतलब है? तो मैंने हंसते हुए कहा यह तो छू कर ही बता सकता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा लिया कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? उसने बताया कि मेरे हस्बैंड को बिस्तर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और वह प्यार सिर्फ ड्यूटी के तौर पर करते हैं। जब भी वह जोधपुर आते हैं तो बस 10 से 15 मिनट में अपना काम निपटाकर फिर पलटकर सो जाते हैं, जबकि मैं एक लंबा एक्सपीरियंस चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले, संतुष्टि मिले। मैंने ऐसे ही मजाक में उसको सीधा बोल दिया तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं देती? तुम्हें संतुष्टि ना मिले फिर कहना रोती और चिल्लाती रहोगी। ऐसा बोलकर मैं जोर से हंस दिया। वह भी हंसने लगी और बोली वही मौका देने के लिए तुम्हें यहाँ लाई हूँ। यह सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई और मैंने उसको कसकर पकड़ लिया और उसके कंधे की साड़ी के ऊपर से ही मलना शुरू कर दिया। मैंने उसको कान में धीरे से कहा वाह क्या बना रखा है तुमने खुद को। तो उसने शर्माते हुए बोला तारीफ के लिए थैंक यू, बाकी खुद ही चेक क्यों नहीं कर लेते? मैंने उसको कस के जकड़ते हुए कहा पूरा मजा लेने के लिए कहीं और चलते हैं। उसने बोला कि कहाँ ठीक रहेगा? मैंने बोला रुको मैं अपने एक दोस्त से पूछता हूँ। मैंने जब फ़ोन दोस्त को किया तो उसने उठाया नहीं। मैंने सोचा कि क्यों न किसी अच्छी सी जगह चला जाए। जब मैंने चारू को उसके बारे में पूछा तो उसने बोला कि पता नहीं वह जगह सुरक्षित होगी भी या नहीं। मैंने उसे समझाया कि हम किसी अच्छी सी जगह पर चलते हैं। तुम शादीशुदा हो तो हम पति पत्नी बनकर ही जाएंगे। यही सब सोचकर हम लोग मूवी हॉल से निकलकर बाहर आ गए थे। उस मूवी हॉल में थोड़ी सी दूरी पर एक लग्जरी होटल में मैंने रूम लिया। रूम में घुसते ही मैंने दरवाजा बंद करते हुए उसको किस करना शुरू कर दिया। मेरा एक हाथ उसके कंधा दबा रहा था। अगले 5 मिनट में ही सब कुछ हमने अपने आप से अलग कर दिए। मैं उसका यह रूप देखकर एकदम खो गया था। मेरे सामने ठीक वैसे ही लड़की खड़ी थी जिसकी कल्पना मैंने हमेशा स्वयं संतुष्टि के वक्त करता था। वे मेरे सामने खड़ी ऐसे शर्मा रही थी जैसे मानो आज हमारी पहली रात हो। अब मेरा खुद पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने उसको करीब जाकर पकड़ लिया और उसको किस करना शुरू कर दिया, जबकि वह खुद भी इसका पूरा मजा ले रही थी। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। जब मैंने उसको मुस्कुराने का कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसको बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उसको बोला आज तुम्हारी हर ख्वाहिश को मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरा कहना मानते हुए शर्माना पूछा छोड़ना होगा। उसने बोला मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। मैंने उसको पीछे घुमाते हुए गले लगाया और अपना हाथ आगे की तरफ करके उसका कंधा दबाना शुरू कर दिया। वह भी धीरे धीरे इस पल का पूरा मजा लेने लगी। 2 पल में ही वो थक गई और सहन न कर सकी। वो एकदम से अकड़कर शांत हो गई, साथ ही एकदम बेड पर गिर गई। मैंने उसको संभालते हुए बेड पर लेटा दिया और उसके पाँव से लेकर आगे तक दबाना शुरू कर दिया। ऐसा करने से वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। चारों इस पल की खुशी और मस्ती में बरबराने लगी। सुमित कहाँ थे अब तक तुम? काश मुझे और पहले ढूंढ लिया होता तो मुझे इतना इंतजार न करना पड़ता और न ही ऐसी खुशी से वंचित रहती। इसकी इन बातों को सुनकर मुझे दुगना जोश भर गया। चारू भी मजे से दोहरी होती जा रही थी। तभी मैंने चारू के कान में धीरे से बोला चारू आइसक्रीम खानी है क्या? उसने एकदम से मेरी तरफ देखा। मैंने इशारा किया। चारू ने एकदम गर्दन झटकते हुए कहा कि उसे आइसक्रीम नहीं खानी। मैंने उसको समझाया कि एक बार ट्राई कर लो, आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा लगेगा। मैंने जल्दी से खड़ा हुआ और उसे आइसक्रीम खाने के लिए दी। वो भी जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाने लगी। उसे ऐसा करते देखा मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। मैं भी जल्दी से बैठकर आइसक्रीम खाने लगा। चारों तरफ पागल हुए जा रही थी। आइसक्रीम खाकर अब हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा देने लगे थे। वह पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। मैं जल्दी से चारू को खुश करने लगा और इतनी देर में चारू बेचारी सन्न रह गई। वो पूरी तरह बेहोशी की हालत में पहुंच गई और उसकी आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। उसकी यह अदा
मैं सह नहीं पाया और मेरी भी हालत खराब होने लगी। उसने मुझे खुद से दूर नहीं होने दिया। इस वक्त चारू अपनी आंखें बंद किए हुए खुशी देने की कोशिश कर रही थी और उसकी सांसें भी तेज-तेज चल रही थी। मैंने दोबारा उसके कंधों को दबाना शुरू किया तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी और नजरों से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। उसने धीरे से बोला, आज पहली बार मुझे इतनी संतुष्टि हुई है और वो भी तेरी वजह से। यह सुनकर मैं खुश हो गया। अब हम दोनों बातें कर रहे थे और एक दूसरे के सर पर हाथ भी फेर रहे थे। चारू ने बताया कि उसको खुलकर बातें और प्यार करना पसंद है, जबकि उसके हस्बैंड को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह कहीं एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते। मैंने उससे उसकी शादी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह रात भी मेरे पति आए और अपना काम करके लेट गए। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसके पति को इसका कोई एहसास तक नहीं हुआ। तभी मैंने उससे मजाक करते हुए बोला, चारू, तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ खास खुशी भी नहीं दी थी, पर आज तो मैं तुम्हें पूरा मजा दे रहा हूँ, तो मुझे क्या खास दोगी? इस पर उसने बोला, मेरे पास अलग से देने के लिए तो कुछ ही नहीं है, अब तुम ही बताओ मैं क्या दूँ? इस बात पर मैंने हंसते हुए इशारा किया और कहा, यही दे दो। तभी वह झटकते हुए बोली, क्या यार तुम भी? मैंने उसको बोला, अब यही चाहिए। इस पर वह डरते हुए बोली, सुमित, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझको वापस घर भी जाना है। मैंने उसको पूरा विश्वास दिलाया, मैं कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो। अगर तुमको ठीक नहीं लगेगा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस बात पर उसका डर कुछ कम हुआ और वो भी मेरी बात से सहमत हो गई। मुझे खुद अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। मैंने चारू को बताया, आज हम अपना बेस्ट दिन मनाने जा रहे हैं, जिसको तुम जिंदगी भर याद रखोगी। हालांकि उसके मन में अभी भी कुछ डर बाकी था, लेकिन साथ ही उसे मुझ पर भी पूरा भरोसा था। अब मैंने चारू को किस करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ मेरे दोनों हाथ उसके बालों को सहला रहे थे। मैंने धीरे से चारू के कान में पूछा कि क्या तुम तैयार हो? उसने मेरी आंखों में झांक कर हाँ का जवाब दिया। मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा हलचल मची हुई थी। फिर मैंने एकदम तेजी से चारू के बाल खींचे और साथ ही अपना काम शुरू कर दिया। चारू बेचारी कुछ कहती इससे पहले ही मैं उसे शांत करवा दिया। हमारा काम चल निकला था। दोनों ही अपनी अपनी मंजिल के बहुत करीब थे। चारू तो अपनी काम कर चुकी थी। फिर कुछ मिनट बाद मैंने चारू को बताया, मेरा काम ही खत्म होने वाला है। उसने बोला, मैं इसको और इस फल को महसूस करना चाहती हूँ। मेरे साथ चारू भी बेड पर गिर पड़ी और वो अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि चारू को गहरी नींद आ गई थी। आज पहली बार काम की तसल्ली उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। वो बिल्कुल सुकून से सो रही थी। मैंने धीरे से उसको उठाकर सीधा सुलाने की कोशिश की तो वो किसी मासूम बच्चे के जैसे मुझसे और जोर से चिपक कर सोने लगी। मुझे उसकी मासूमियत पर तरस आया और उसको कस के अपने गले लगा लिया। मेरा एक हाथ अभी भी उसके सर पर धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन मेरी चारू तो अभी भी दुनिया से बेखबर होकर चैन की नींद सो रही थी। शाम के 8 बजते ही मैंने उसे उठाया। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर जब मैंने चारू को उसके घर छोड़ा तो उसने पूछा, अब रात को गांव वापस जाने से अच्छा है एक रात के लिए यहीं रुक जाओ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? उसने भी ना में जवाब दे दिया। मैं भी बिना किसी डर और संकोच के उसके साथ उसके घर के अंदर चला गया। पूरी रात हमने मजे किए, मस्ती की। चारू बहुत ज्यादा खुश थी। अगली सुबह मैं वापस अपने घर आ गया, इस वादे के साथ कि जब कभी मैं अपने गांव आया तो चारू से जरूर मिलूंगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।